हेलो एवरीवन। देखिए आज हम इस वीडियो में कुछ बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में समझेंगे कि इनको डिराइव कैसे किया जाए और समझेंगे कि स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या है? देखिए ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि हम इस ब्रैकेट को दो बार लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में आपस में। जैसे सपोज मैं अगर आपसे बोल लूँ कि 3 का स्क्वायर लिखो, तो 3 का स्क्वायर का क्या मतलब है? 3 इंटू 3। इसी तरह से अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इस तरह से दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हमें इन दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, यानी a को पहले इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस b को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि a लिख देते हैं और लिख देते हैं a प्लस बी। ऐसे ही प्लस b लिख देते हैं और इस b को भी दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना, तो इस तरह से लिख देते हैं b। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो a को a से करेंगे ये हो जाएगा a स्क्वायर, प्लस a को b से करेंगे ये हो जाएगा ए बी, प्लस b को a से करेंगे ये फिर से हो जाएगा ए बी, प्लस b को b से करेंगे ये हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ गया? a स्क्वायर तो ये है ही, ए बी और ए बी ये आ गया 2ab, क्योंकि दोनों सेम टर्म है तो यहाँ के कोफिशिएंट जुड़ जाएंगे। तो दोनों सेम टर्म है ना, ए बी और ए बी, तो इनके कोफिशिएंट यानी 1 और यहाँ पे भी 1, ये दोनों जुड़ गए तो क्या आ गया? 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ गया? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको हम बी स्क्वायर पहले लिख दें चाहे 2ab बाद में लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कैसे करेंगे? पहले a को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a लिख देते हैं और दूसरा ब्रैकेट पूरा ऐसे लिख देते हैं a माइनस बी। अब माइनस बी लिख देते हैं और दूसरा ब्रैकेट यानी a माइनस बी ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए a को a से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा a स्क्वायर, माइनस a को b से करें तो ये हो जाएगा ए बी। ऐसे ही माइनस बी को a से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए बी। अब माइनस बी को माइनस बी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दो माइनस हैं, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे प्लस, प्लस का बी स्क्वायर। तो ये क्या आ गया? ये आ गया ए स्क्वायर और माइनस ए बी ये हो गया माइनस का 2ab, क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट्स जुड़ गए, दोनों टर्म सेम है, लाइक टर्म है दोनों, तो कोफिशिएंट जुड़ जाएंगे। यहाँ पे भी 1 छुपा हुआ, यहाँ पे 1 और 1 2, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आ गया? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए यहाँ पर ये भी आइडेंटिटी बहुत यूज होती है, a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। यहाँ पर पहले से ही दो ब्रैकेट यहाँ दे रखे हैं, तो पहले a को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, लिख लेते हैं a को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी a माइनस बी से। अब ऐसे ही प्लस b को लिख देते हैं, प्लस b को दूसरे ब्रैकेट से यानी a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो क्या आएगा? a को जब a से करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, माइनस फिर a को माइनस बी से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का ए बी, प्लस b को a से करेंगे ये हो जाएगा ए बी, और b को माइनस बी से करेंगे ये हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखें माइनस ए बी और प्लस ए बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, एक माइनस का एक प्लस का है। तो आंसर इसका कितना आ गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो शुरू की जो तीन आइडेंटिटी हैं इनको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखो लास्ट देखते हैं, x प्लस ए एक्स प्लस बी, इसको भी हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो ये आ जाएगा, x को x से करेंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस x को b से करेंगे ये हो जाएगा बी एक्स, प्लस अब ऐसे ही a को कर देते हैं पूरे ब्रैकेट से, a को x से करेंगे ये हो जाएगा ए एक्स, प्लस a को b से करेंगे ये हो जाएगा ए बी। ठीक है, अब हम क्या करें? एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं, इन दोनों से ये x है ये भी x है, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा b प्लस ए लिखूं या a प्लस बी, एक ही बात है, और x को लिख देता हूँ ब्रैकेट के बाहर, क्योंकि ये x जो दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस ए बी। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी नंबर हमारी 4 बन गई। ठीक है, इन चारों आइडेंटिटीज का हम नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 9.5 में यूज करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको चारों आइडेंटिटीज के डेरिवेशन समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू।